बाबा संगम युग पर हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाया है। तो बाबा ने कहा है जैसे संगम युग का बहुत महत्वपूर्ण है और सब युगों से संगम युग को भी श्रेष्ठ माना जाता है। गोल्डन तो है सतयुग, लेकिन संगम युग डायमंड एज है। पर बाबा ने कहा संगम युग पर तुम्हारा यह ब्राह्मण जीवन बहुत अमूल्य जीवन है। इस जीवन में ही तुम पुरुषार्थ करके देवता पद को प्राप्त करते हो। तो बाबा ने कहा तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनना होगा। जब पावन बनेंगे तभी जाके हम देवता बन सकेंगे। प्रश्न में जैसे बाबा ने कहा ईश्वरीय संतान कहने वालों की मुख्य धारणा क्या होगी। हम भगवान के बच्चे, हम ईश्वरीय संतान है, गॉडली स्टूडेंट है, तो हमारी धारणाएं क्या होगी। श्रीमत का पालन करेंगे, चलन बहुत अच्छी। आज बाबा ने कहा जो ईश्वरीय संतान कहलाने वाले हैं उनके अंदर क्षीरखंड रहने की संस्कार होगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, बहुत चलन रॉयल होगी। और उनके अंदर बाबा ने कहा बच्चों के अंदर वो कोई भी खराब आदत नहीं हो सकती है। मुरली के बीच में बाबा ने कहा कि बच्चों की बोल भी कैसा होना चाहिए, रफ डफ किसको भी नहीं बोल सकते हैं। ब्राह्मण जीवन है ना, तो बाबा ने कहा उनका बोल भी बहुत रॉयल होगा, मीठा होगा। किसी को दुख देने वाली बोल वो बोल नहीं सकते हैं। सुनते बाबा की महावाक्य, सारे मीठे बच्चे तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इस जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या हो। उत्तर है वह आपस में बहुत बहुत क्षीरखंड होकर रहे, कभी लून पानी नहीं होंगे। जो देह अभिमानी मनुष्य है वह उल्टा सुल्टा बोलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में यह आदत नहीं हो सकती है। यहाँ तुम्हें देवी गुण धारण करनी है और कर्मातीत अवस्था को पाना है। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को कहते देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। गीता आदि में भले क्या भी है, परंतु वह सभी है भक्ति मार्ग की शास्त्र। बाप कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं। सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। यह पढ़ाई है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना। भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ाते हैं, नाम भी नहीं लेंगे। साधु संत आदि बैठ शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। यह तो बाप कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते हैं। तुमको इस पढ़ाई में मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम आते हो मनुष्य से देवता बनने। तो बाबा ने कहा वह भी मनुष्य और ये भी मनुष्य, परंतु ये बाप को बुलाते कि है पतित पावन आओ। यह तो जानते हो देवताएं पावन है, बाकी तो सब अपवित्र मनुष्य है। वो देवताओं को नमन करते हैं, उनको पावन अपने को पति समझते हैं। परंतु देवताएं पावन कैसे बने, किसने बनाया, ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। बाबा समझाते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना। पर इसी में ही मेहनत है।
देह अभिमान नहीं होना चाहिए। आत्मा अविनाशी है, संस्कार भी आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। इसलिए बाप कहते बच्चे अब देही अभिमानी बनो। अपनी आत्मा को भी कोई जानते नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग भी शुरू होता है। देह अभिमानी बन जाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चे यहाँ किसके पास आए? इनके पास नहीं, माना ब्रह्मा के पास नहीं, मैंने तो इनमें प्रवेश किया है। इनके बहुत जन्म के अंत का ये इनका पतित जन्म है। बहुत जन्म कौन से है वह भी बताया। आधा कल्प है पवित्र जन्म और आधा कल्प है पतित जन्म। बहुत बाबा ने कहा तो ये भी पतित हो गया। ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहला सकता। मनुष्य समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा देवता था, तब तो कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमो। बाप समझाते ब्रह्मा तो पतित था ना, तो ये बहुत जन्म के अंत में पावन बन देवता बनते हैं। तुम हो बीके, तुम भी ब्राह्मण, ये भी ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। इनको देवता कौन कहता है? ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता, ना कि देवता। जब ये पवित्र बनते हैं तो ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। जब ये पवित्र बनते हैं तभी ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। जब तक विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण नहीं बने हैं तब तक उनको देवता नहीं कहेंगे। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो। तुमको पहले पहले शूद्र से ब्राह्मण फिर देवता बनाता हूँ। यह तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है। भले कर्म भोग तो होता ही है। ब्राह्मण बनने के बाद बाबा कहता तुम्हारा जीवन हीरे जैसा है, पर साथ साथ कर्म भोग भी चलता है। तो अब बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह प्रैक्टिस होगी तब तो जाके विक्रम विनाश होंगे ना। देहधारी समझा तो विक्रम विनाश नहीं होगा। आत्मा ब्राह्मण नहीं, शरीर साथ है तभी ब्राह्मण फिर देवता शूद्र आदि बनते। आत्मा जब शरीर में आती है तब देव शूद्र कहेंगे, ब्राह्मण कहेंगे, देवता कहेंगे। जब तक आत्मा पवित्र है, परम धाम में रहती है, तो अब बाप को याद करने की ही मेहनत करो। सहज योग भी है। बाप कहते सहज ते सहज भी है। कोई कोई को फिर मुश्किल ते मुश्किल भी लगता है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भी भूल जाते हैं। टाइम लगता है ना देह अभिमानी बनने में। बाबा ने कहा बार बार देह अभिमान में आते हैं और देह अभिमानी बनने में टाइम लगता है। ऐसे भी नहीं हो सकता कि तुम एकदम एक रस हो जाओ। ये तो जल्दी स्थापना हो जाए ना, भगवान को भी इतना समय रहना ना पड़े और बाप की याद स्थायी ठहर जाए। एक रस अवस्था हो जाए और बाप की याद एकदम स्थायी ठहर जाए नहीं। कर्मातीत अवस्था को पा ले फिर शरीर भी रह न सके। पवित्र आत्मा हल्की हो एकदम शरीर छोड़ दे। पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह न सके। ऐसे नहीं कि दादा कोई पार पहुंच गया है। यह भी कहते हैं बच्चे याद की बड़ी मेहनत है। ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव से बताते कि याद में रहना बड़ी मेहनत है।
देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना झगड़ना आदि चलता है। हम सब आत्माएं भाई भाई है, फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा, देह अभिमान में आने से ही रोला हुआ है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। जैसे देवताएं क्षीरखंड है, ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत बहुत क्षीरखंड होकर रहना चाहिए। तुम्हें कभी लून पानी नहीं होना है। जो देह अभिमानी मनुष्य है वे उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं, लड़ते झगड़ते भी है। तुम बच्चों में वो आदत हो नहीं सकती। भगवान को कितना कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि मेरे बच्चों में वो आदत नहीं हो सकती। यहाँ तुमको देवता बनने के लिए दैवी गुण भी धारण करनी है, कर्मातीत अवस्था को पाना है। जानते हो ये शरीर, ये पुरानी दुनिया तमो प्रधान है। पुरानी चीज़ें से, पुराने संबंध से नफरत करनी पड़ती है। देह अभिमान की बातें को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, तब पाप विनाश होंगे। बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं, ज्ञान समझाने में बड़े तीखे जाते हैं, परंतु याद की मेहनत बहुत बड़ी है, बड़ा इम्तिहान है। आधा कल्प के पुराने भक्त ही समझ सकते हैं। भक्ति में जो पीछे आए हैं वो इतना ज्ञान को अच्छे से समझ नहीं सकेंगे। बाप शरीर में आकर कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, पर ड्रामा में मेरा पार्ट है और मैं एक ही बार आता हूँ और 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। भक्ति में क्या कहते, कितने अवतार लेता है? 12 अवतार लेता है, ये बनता वो 24 अवतार लेता है। पर बाबा कहता 5000 वर्ष में मैं एक ही बार आता हूँ, वह भी संगम युग पर। लड़ाई भी सामने खड़ी है, यह ड्रामा है ही 5000 वर्ष का। कलियुग की आयु भी 40,000 वर्ष, और तो पता ही नहीं क्या हो जाए। कहते कलियुग अभी 40,000 वर्ष, माना अभी बच्चा है, बच्चा नहीं अभी थोड़ा समय बच गया है। तो बाबा ने कहा अभी तो 40,000 वर्ष में न जाने क्या हो जाए। वह तो कहते भले भगवान भी आ जाए तो भी हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। यह भी पता नहीं कि 40,000 वर्ष के बाद कौन सा भगवान आएगा। कोई समझते कृष्ण भगवान आएगा, थोड़ा ही आगे चलकर तुम्हारा ही नाम वाला होगा। तुम खुदाई खिदमतगार गाए हुए हो, परंतु वह अवस्था होनी चाहिए। तुम्हारी नाम वाला होगा तब जब वो अवस्था होगी। आपस में बहुत बहुत प्रेम भी होना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम खुदाई खिदमतगार गाए हुए हो। कहते हैं ना हम बाप के मददगार हैं। पतित भारत को पावन बनाने के लिए योग बल से बाबा कल्प कल्प हम आत्म अभिमानी बन, हम आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने विक्रम को विनाश करते हैं। योग बल है साइलेंस का बल, योग बल है साइलेंस बल। साइलेंस बल और साइंस बल में रात दिन का फर्क है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किया है, पाठ बजाए हैं, आज वो है नहीं, माया खा गई। योग में ना रहने के कारण माया खा जाती है। जबकि बच्चे जानते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते, फिर भी बच्चे जानते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते, फिर भी
फिर भी बाबा ने कहा फिर हमको भगवान पढ़ाते, फिर कायदे से तो पढ़ना चाहिए ना, नहीं तो बहुत बहुत कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे। गाते भी है ना, जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। वहाँ यानी सतयुग में तो रावण राज्य ही नहीं, तो विकार का नाम कैसे हो सकता है? वो है ही संपूर्ण निर्विकारी राज्य, वह राम राज्य और यह है रावण राज्य। इस समय सब तमः प्रधान है। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति का जांच करनी चाहिए। बाबा ने कहा हर बच्चे को अपनी स्थिति का जांच करनी चाहिए कि हम बाबा की याद में कितना समय रह सकते हैं। कल बाबा ने कहा ये याद करो कितना समय रहते हैं, और आज बाबा ने कहा क्या जांच करो, हम कितना समय रह सकते हैं। देवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, मुख्य बात है। मुख्य बात क्या है? बाबा बदल बदल के देता है। मुख्य बात है अंदर देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारा खान पान कैसा है, सारा दिन में कोई फालतू बात या झूठ तो नहीं बोलते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ भी झूठ आदि बोलना पड़ता है ना, फिर भी मनुष्य धर्माऊ निकालते हैं, पाप हल्का हो जाए। तो कमाते भी ऐसे है और देते थोड़ा बहुत, पाप जो किया है कम हो जाए। अच्छा कर्म करते तो उसका रिटर्न भी अच्छा ही मिलता है। कोई ने हॉस्पिटल बनाया तो अगले जन्म में उसकी हेल्थ अच्छी मिलेगी। कॉलेज बनाया तो अच्छा पढ़ेंगे, परंतु पाप का प्रायश्चित किया है, पूछ रहा बाबा, उसके लिए फिर गंगा स्नान करने जाते हैं। कुछ धर्माऊ निकालते और कुछ गंगा स्नान करते। बाकी जो धन दान करते हैं उसका फिर दूसरे जन्म में मिल जाता है, उसमें पाप कटने की बात नहीं रहती है। वह होता है धन की लेन देन, ईश्वरीय अर्थ दिया, ईश्वर ने आधा कल्प के लिए दे दिया। बाबा ने कहा वो होती है धन की लेन देन जो ईश्वर अर्थ दिया और ईश्वर ने आधा कल्प के लिए दे दिया। यहाँ तो तुमको पावन बनना है, बाप के याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं। याद के सिवाय और पावन बन नहीं सकते। पावन फिर पति दुनिया में थोड़ी रहेंगे, वो ईश्वर अर्थ करते हैं इनडायरेक्ट। जो भी करते हैं ईश्वर के अर्थ करते इनडायरेक्ट। अभी तो ईश्वर कहते मैं सन्मुख आया हूँ पावन बनाने, मैं तो दाता हूँ, मुझे तुम देते हो तो मैं रिटर्न में देता हूँ। अगर कुछ भी भगवान को देते, भगवान रखता थोड़ी है, तो वो रिटर्न में दे देता है। मैं थोड़ी अपने पास रखूँगा। तुम बच्चों के लिए ही मकान आदि बनाए, सन्यासी लोग तो अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं। यहाँ शिव बाबा अपने लिए तो कुछ नहीं बनाते हैं। बनाता बाबा मकान दुकान, बाबा को शरीर नहीं हो क्या करे। तो बाबा ने कहा सन्यासी लोग तो अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं, यहाँ शिव बाबा अपने लिए कुछ नहीं बनाते हैं। कहते इसका रिटर्न तुमको 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलेगा, क्योंकि तुम सन्मुख लेन देन करते हो। पैसा जो देते हो तुम्हारे ही काम में लगता है। बाबा के लिए जो देते हो तुम्हारे ही काम में लगता है। भक्ति मार्ग में भी मैं दाता हूँ, अभी भी मैं दाता हूँ, मैं लेता नहीं हूँ, पर जो देते हो तुम्हारे ही काम आता है।
वह है इनडायरेक्ट और ये है डायरेक्ट। बाप तो कह देते हैं जो कुछ देते हैं, जो कुछ है उनसे जाकर सेंटर खोल दो, औरों का कल्याण करो। मैं भी तो सेंटर खुलता हूँ ना, बच्चों का दिया हुआ। बाबा को देते तो बाबा कहते मैं भी तो खुलता हूँ ना बच्चों का, बच्चों की ही मदद करता हूँ। मैं थोड़ी अपने साथ पैसा ले आता हूँ, बाबा थोड़ी ले करके जाता है। मैं तो आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, इनके द्वारा कर्तव्य कराता हूँ। मुझे तो स्वर्ग में भी नहीं आना है। बाबा ये उल्हाना देता रहता है कि बच्चों को ऐसे दुनिया में भेजता हूँ पर मैं खुद नहीं आता हूँ। मैं तो, बाबा ने कहा यह सब कुछ तुम्हारे लिए, मैं तो अभोक्ता हूँ, मैं खाता भी पीता भी नहीं, कुछ भी नहीं लेता हूँ, ऐसे भी नहीं कहता हूँ कि मेरे पाँव पड़ो। हम तो तुम बच्चों का मोस्ट वेल ओबीडिएंट सर्वेंट। बाबा कहता तुम कुछ भी करो पर मैं तुम बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट, मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। यह भी तुम जानते हो वही मात पिता बंधु सखा है, सब कुछ वही है, सो भी वो निराकार है। तुम कोई गुरु को कब मात पिता नहीं कह सकेंगे, गुरु को गुरु, टीचर को टीचर ही तो कहेंगे ना। इनको मात पिता कहते हो। इस खुशी बाबा, बाप कहते मैं कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ, तुम ही 12 मास के बाद जयंती मनाते हो। वर्ष में एक बार जयंती मनाते ना बाबा की, परंतु शिव बाबा कब आया, क्या किया, ये किसको भी पता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी ऑक्यूपेशन किसको पता नहीं है, क्योंकि ऊपर में शिव बाबा का चित्र ही उड़ा दिया है। नहीं तो शिव बाबा करण करावनहार है, ब्रह्मा द्वारा ही कराते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, कैसे आकर प्रवेश कर और करके दिखाते हैं। गाया भी हुआ है, खुद कहते तुम भी ऐसे करो। एक तो अच्छी रीति पढ़ो, बाप को याद करो और देवी गुण धारण करो। बाबा जो पढ़ाई पढ़ाता है उसको अच्छी रीति पढ़ो और बाप को याद करो और देवी गुण धारण करो, जैसे इनकी आत्मा कहती है। एक तो बाबा ने कहा यह भी कहते हैं बाबा को याद करता हूँ, बाबा भी जैसे मेरे साथ है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं, तो चाल चलन खान पान आदि सब बदलना है। नई दुनिया के मालिक थोड़ा बन जाएंगे, चाल चलन खान पान सब बदलना है। विकारों को भी छोड़ना पड़े, सुधरना भी तो है ना। जैसे जैसे सुधरेंगे फिर शरीर छोड़ते जाएंगे, ऊंच कुल में जन्म लेंगे। नंबरवार कुल के भी तो होते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कुल के होते हैं। 4-5 भाई सब आपस में इकट्ठे रहते हैं, कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। कई पहले बहुत रहते थे ना जॉइंट फैमिली, बाबा ने कहा कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। यहाँ तो दिन प्रतिदिन और ही डर बढ़ता जाएगा, बाहर निकल नहीं सकेंगे। यह भी जानते ये पढ़ाई कोटों में कोई पढ़ेंगे, कोई तो अच्छी रीति समझते लिखते भी है, बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे भी आएंगे जरूर। राजधानी तो स्थापन होनी ना, हाँ बाकी थोड़ा टाइम बचा है। कलयुग बच्चा नहीं है पर थोड़ा टाइम बचा है। बाप उन पुरुषार्थ बच्चों की बहुत बहुत महिमा करते हैं कि जो याद की यात्रा में तीखी दौड़ी लगाने वाले।
बाबा किसकी महिमा करता है? मुख्य है ही याद की बात। इसमें पुराने हिसाब किताब भी तो चुक्त होते हैं ना। कोई कोई बच्चे बाबा को लिखते, बाबा हम इतने घंटे रोज याद करता हूँ। तो बाबा भी समझते हैं ये बहुत अच्छी पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ तो करना है ना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। ये किसका काम है? लड़ना झगड़ना किसका काम है? जानवर का काम है। और लड़ना झगड़ना देह अभिमान भी। लड़ना झगड़ना जानवर का काम है और लड़ना झगड़ना देह अभिमान है। तो बाप का नाम बदनाम कर देंगे। बाप के लिए ही कहा जाता है सतगुरु का निंदक और न पाए। साधुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है, तो माताएं उनसे बहुत डरती है कि कोई श्राप मिल न जाए। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रही हैं, सच्ची सच्ची अमर कथा भी सुन रही है। कहते हो हम इस पाठशाला में आते हैं लक्ष्मी नारायण पद को प्राप्त करने के लिए, और कहाँ भी ऐसे नहीं कहते, सिर्फ यहीं कहते हम लक्ष्मी नारायण पद को प्राप्त करते। अभी हम जाते हैं अपने घर, इसमें याद का पुरुषार्थ ही मुख्य है। आधा कल्प याद नहीं किया, अब एक जन्म तो याद करना पड़े ना। बाबा ने आधा कल्प कहा, त्रेता और द्वापर और कलयुग में नहीं कहा ना। तो अभी बाबा कहता सिर्फ ये एक जन्म जो संगम युग पर हमारा डायमंड एज है, ईश्वरीय जन्म है, एक जन्म सिर्फ बाप को याद करना है। पर इसमें मेहनत है, याद करना है और दैवी गुण भी धारण करना है। कोई भी पाप कर्म किया तो ब्राह्मण जीवन में कोई भी पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी है। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़कर वरिष्ठ वार्ड सर्जन आदि बनती है ना। ये लक्ष्मी नारायण पद तो बहुत ऊंचा है, आगे तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। कल्प पहले भी ज्ञान तुमको सुनाया था, फिर तुमको सुनाते हैं, तुम सुनकर पद पाते हो। यह ज्ञान प्राय लुप्त हो जाता है। बाकी ये सब शास्त्र आदि भक्ति मार्ग के हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला अंदर अपनी जांच करनी है कि हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है। ये सब क्वेश्चन मार्क है अपने आप से पूछने का। हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है। फालतू बातें तो नहीं करते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं। ये 5-6 बातें जो है ना, ये अपने आप से पूछने का है। दूसरा, याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई है। देह अभिमान से दूर रहना है, देह अभिमान से दूर रहना है। अपनी एक रस स्थिति जमानी है, इसके लिए टाइम देना है। वरदान, 5 तत्व और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजित स्वराज्य अधिकारी भव। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा
वह विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा और विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब माया जीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटलेस रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे तो 5 तत्व और 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। बाबा ने कितनी टाइटल्स दिया है। मित्र बाबा ने कहा भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो। स्थूल सजना श्रृंगार करना नहीं, जो बाबा ने टाइटल्स दी है, गुणों से श्रृंगार किया है, उससे सजे सजाए कर बाप के साथ रहो तो ये विकार व तत्व परिवर्तन हो, सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। स्लोगन, जिन गुण व शक्तियों का वर्णन करते हो अब उनके अनुभव में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप ही साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिवान के आगे माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प ठहर ही नहीं सकता। कोई भी दुश्मन वार करने से पहले अकेला बनाता है, इसीलिए कभी भी अकेले नहीं बनो। ओम शांति।